अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी एक्सएम एकेडमी सीएसएस लेक्चर सीरीज के सिलसिले के आज का ये लेक्चर जिसमें हम पास्ट पेपर 2021 क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 का ए पार्ट, अ मैन नाउ 3 times as old as his son. In 10 years time the sum of ages will be 76. How old the man when his son was born? ये एज का क्वेश्चन है जिसमें मैन और उसके सन की एज का कंपैरिजन हमें दिया गया है और हमने एट द टाइम ऑफ बर्थ मैन की एज फाइंड करनी है। हम दोनों की करंट एजेस सपोज कर लेंगे। सपोज करंट एज ऑफ मैन, उसे हम सपोज कर लेंगे m। इसी तरह से करंट एज ऑफ हिज सन, उसे हम सपोज कर लेंगे s। अब हमें यहाँ पे ये फर्स्ट सेंटेंस अ मैन इज, मैन मीन m, नेक्स्ट वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, इक्वल साइन आ जाएगा, 3 times 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे द एज ऑफ हिज सन, सन की एज को। तो ये उनका एक रिलेशन, एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसी तरह से इन 10 years टाइम, यानी कि आफ्टर 10 years, अगर मैन की एज इस वक्त m ईयर है तो आफ्टर 10 years his age will be m plus 10 years. Similarly, the age of son is now s. After 10 years his age will be s plus 10. अब हमने इसमें टाइम एडजस्टमेंट कर लिया इन 10 years टाइम, दोनों की एजेस को, मैन और सन की। अब हम इस सेंटेंस को रीड करते हैं, द सम ऑफ देयर एजेस, ये मैन की एज और ये सन की एज, इन दोनों का सम ऐड कर देंगे, विल बी हेल्पिंग वर्ब आ गया, इक्वल का साइन हो जाएगा, 76 ये डाल दिया, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए हम m और s की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से m की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो इस m की जगह पे इसकी वैल्यू यानी कि 3s आ जाएगी। 3s प्लस 10 इक्वल्स टू s प्लस 10 इक्वल्स टू 76। ये 3s एंड s ये 4s हो जाएगा, 10 प्लस 10 20 आ जाएगा, इक्वल्स टू 76। यहाँ से हम लिख सकते हैं 4s इक्वल्स टू 76 माइनस 20। सन की एज फाइंड करेंगे तो 76 में 20 माइनस करें तो ये 56 होता है, इसको 4 पे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 14। सो इसका मतलब सन इज नाउ 14 years old, सन इज नाउ 14 years old। हमें फाइंड करनी है एज ऑफ मैन एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ हिज सन। इसका मतलब हमने 14 years बैक जो है एज ऑफ मैन फाइंड करनी है। अब यहाँ से s की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हुए हम मैन की एज फाइंड कर लेंगे। एट प्रेजेंट एज ऑफ मैन, ये फाइंड करने के लिए हम s की वैल्यू जो है वो 14 वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट s इज इक्वल्स टू 14 इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 3 times 14 इक्वल्स टू 42 years. Man is now 42 years old, so age of man at the time of birth, at the time of birth of his son, तो ये हमारे पास आ जाएगी मीन्स 14 years ago। सो ये हम इसमें से 14 माइनस कर देंगे, मैन वाज 42 years old नाउ, तो उसकी एज आ जाएगी 42 माइनस 14, he was 20 years old, 28 years old when his son was born. Man was 28 years old when his
son was born. ये था हमारा क्वेश्चन 6 का ए पार्ट। अब हम क्वेश्चन 6 का बी पार्ट को लेते हैं। How many tiles of 20 centimeter will be required to have a footpath 1 meter wide carried around the outside of the grassy plot 24 meter wide and 14 meter long? ये एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट है जिसकी डायमेंशन 24 बाई 14 मीटर है। उसके अराउंड हमने एक 1 मीटर वाइड एक फुटपाथ बनाना है। उस फुटपाथ के अंदर हमने टाइल्स लगानी है और टाइल का साइज हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ टाइल्स हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रासी प्लॉट के अराउंड जो फुटपाथ है उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। हमारे पास ये जो ग्रासी प्लॉट है उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। ये हमारे पास एक ग्रासी प्लॉट है रेक्टेंगुलर शेप में। इसके वेट 24 लेंथ इसकी 24 मीटर है जबकि इसकी विड्थ जो है वो 14 मीटर है। इसके अराउंड 1 मीटर वाइड हमने फुटपाथ बनाना है। तो ये हमारे पास इसके अराउंड 1 मीटर वाइड फुटपाथ है। यहाँ पे हम फुटपाथ को शेड कर देते हैं। ये हमारे पास शेडी एरिया जो है ये फुटपाथ को रिप्रेजेंट करता है। अब इस फुटपाथ का हम एरिया फाइंड कर लेंगे। इसका एरिया फाइंड करने का हमारे पास 2 वेज हैं। या तो हम ये आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास फुटपाथ का टोटल एरिया आ जाएगा, या फिर हम जो फुटपाथ है उसकी डायमेंशन लेते हुए इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो आउटर रेक्टेंगल है वो इनर रेक्टेंगल से ऑन ईच साइड 1 मीटर उसका लेंथ ज्यादा है बिकॉज जो फुटपाथ है वो 1 मीटर वाइड है। इसका मतलब जो इसकी लेंथ है उसमें 2 मीटर का इजाफा हो जाएगा। 1 मीटर इस तरफ से ये और 1 मीटर इस तरफ से, ये टोटल बन जाएगा 26 मीटर। इसी तरह से विड्थ जो है उसकी वो भी 1 मीटर ऊपर से और 1 मीटर नीचे से वो उसमें एडिशन हो जाएगी। इसकी टोटल जो आउटर है आपके पास रेक्टेंगल है उसकी विड्थ जो है वो 16 मीटर है। अब हमारे पास दोनों रेक्टेंगल्स के आउटर रेक्टेंगल्स उसके भी हमारे पास डायमेंशन है और इनर रेक्टेंगल जो ग्रासी प्लॉट है उसके भी हमारे पास डायमेंशंस मौजूद है। सो हम यहाँ पे शेडेड एरिया या ये कह लें एरिया ऑफ फुटपाथ हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा आउटर रेक्टेंगल विद डायमेंशन 26 एंड 16 माइनस इनर रेक्टेंगल विद डायमेंशन 24 एंड 14। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ ये यूज करते हुए 26 इसकी लेंथ है मल्टीप्लाई 16 माइनस 24 इनर की लेंथ है मल्टीप्लाई 14। अब यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर्स आ जाएंगे। 16 को 26 से मल्टीप्लाई करें 16 6 और 96 9 कैरी करेगा 16 2 32 और 9 41 416 स्क्वायर मीटर। इसी तरह से जो इनर आपके पास है उसको 14 को 24 से मल्टीप्लाई किया 14 इंटू 4 56 आ जाएगा। 5 कैरी होगा 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28 प्लस 5 33 आ जाएगा। सो इस तरह से हमारे पास ये एरिया फुटपाथ आ जाएगा। दोनों को माइनस कर देंगे 6 में से 6 माइनस के 0 आ जाएगा। 11 में से 3 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा और ये 80 स्क्वायर मीटर ये हमारे पास एरिया फुटपाथ आ गया। अब इसे हमने फुटपाथ के अंदर टाइलिंग करनी है, बट अब टाइलिंग का जो है टाइल का जो डायमेंशन है साइज है वो सेंटीमीटर्स में यूनिट्स उसका डिफरेंट है, जबकि ये जो एरिया है ये हमारे पास इसका यूनिट मीटर्स में है। एंड वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और इसी तरह से 1 स्क्वायर मीटर यहाँ पे ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100 स्क्वायर सेंटीमीटर मीन 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम ये यूनिट्स को हम यहाँ पे इसको मीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरे हमें 80 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया आ जाएगा हमारे पास 800,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ टाइल्स हमने फाइंड करनी है। नंबर ऑफ टाइल्स
तो ये हमारे पास एरिया ऑफ फुटपाथ, इसको हम डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ टाइल से। एरिया ऑफ टाइल हमें यहाँ पे गिवन है 20। एरिया ऑफ फुटपाथ हमारे पास है जी 800,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, जबकि हमें एरिया ऑफ टाइल गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन हम कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हमारे पास 80,000 divided by 2, so answer will be 40,000 tiles are required to cover this footpath। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6B के बाद 6C की जानिब। मिस्टर फहीम has dinner with his family at a restaurant which offers 10% discount on food. The mark price of the food that they ordered was 15,000. Given that there was service charges of 10% and GST of 17%. Calculate the total amount of money that has to pay. इस क्वेश्चन में हमें फूड प्राइस गिवन है और इसमें 10% का डिस्काउंट है। हमारे पास है यहाँ पे फूड प्राइस 15,000 रुपीज, डिस्काउंट 10% के हिसाब से 10% ऑफ 15,000, so 10% means 1/10 into 15,000, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1500। सो 1500 का डिस्काउंट मिलेगा, तो नेट फूड प्राइस ये हमारे पास आ जाएगी 15,000, इसमें से डिस्काउंट लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 13,500 रुपीज। अब इस अमाउंट के ऊपर 10% सर्विस चार्जेस ऐड करेंगे और फिर उसका 17% GST ऐड किया जाएगा। सो सर्विस चार्जेस ये 10% है, 10% ऑफ फूड प्राइस जो कि है जी 13,500, इसका 10% मीन 1/10 इंटू 13,500, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर आ जाएगा 1350। अब इस सर्विस चार्जेस को हम फूड प्राइस के अंदर ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा फूड प्राइस इंक्लूडिंग सर्विस चार्जेस, सर्विस चार्जेस, तो ये 13,500 प्लस 1350 ये इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14,850 रुपीज। ये टोटल फूड प्राइस आ जाएगी इंक्लूडिंग सर्विस चार्जेस। अब इस अमाउंट के ऊपर जो है वो 17% GST कैलकुलेट करेंगे, सो हमारे पास GST आ जाएगा जनरल सेल्स टैक्स इज इक्वल्स टू 17% ऑफ 14,850। 17% means 17/100 into 14,850, तो हमारे पास यहाँ पे से सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये एक 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे 17 को 1485 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 35, 7 8 56 और 3 59, 5 कैरी करेगा, 7 4 28 और 5 33, 3 कैरी करेगा, 7 1 7 and 3 10। इसी तरह से 5 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 8 4 1 आ जाएगा, ऐड कर देंगे 5 9 14, 8 और 3 11 और 1 12 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसमें ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 25,245 डिवाइड बाई 10, 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2524.5। ये सेल्स टैक्स आ गया। सो टोटल फूड प्राइस आ जाएगी हमारे पास, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल फूड प्राइस टू पे, जो टोटल वो पे करेंगे ये आ जाएगी हमारे पास 14,850 फूड प्राइस थी प्लस सर्विस चार्जेस, और उसके ऊपर GST है 2524.5। इन दोनों को ऐड कर देते हैं यहाँ पर 17,374.50, ये टोटल बिल बनेगा जो रेस्टोरेंट को पे किया। तो ये था हमारा क्वेश्चन 6C। अब इस क्वेश्चन 6 का लास्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, 6D।
Mr. Khwaja walked for 45 minutes at the rate of 3 km per hour, then ran for half an hour at a certain speed. At the end of that time, he was 6 km away from the starting point. How fast did he run? अब उसने 2 मरहलों में ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। पहले उसने वॉक किया और फिर उसकी रनिंग है। रनिंग का टाइम हमें मेंशन है और वॉकिंग डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर वॉकिंग टाइम और वॉकिंग स्पीड हमें ये गिवन है। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसने 45 मिनट वॉक की है और फिर बी से पॉइंट सी तक उसने 30 मिनट के लिए रनिंग। वॉकिंग की स्पीड उसकी थी 3 किलोमीटर पर आवर, जबकि रनिंग की स्पीड जो है ये फाइंड करनी है। ए और बी के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। सो पहले हम डिस्टेंस ए और बी के दरमियान फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास स्पीड और टाइम हमारे पास गिवन है, तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, ये डिस्टेंस डी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ये होता है। तो हमारे पास स्पीड है उसकी 3 किलोमीटर पर आवर, जबकि टाइम है 45 मिनट्स। अब यहाँ पे इसके यूनिट्स मिनट्स में, इसको आवर्स में चेंज करना है, तो आवर्स में चेंज करने के लिए इसको 60 पे डिवाइड कर देंगे तो 45 मिनट्स में ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो इस तरह से हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। 15 3s are 45, 15 4s are 60। तो ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/4 किलोमीटर या 2.25 किलोमीटर उसने डिस्टेंस वॉक किया है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस हमारे पास था 6 किलोमीटर, उसमें से उसने वॉक किया है, उसमें से 2.25 किलोमीटर उसने वॉक की है, तो ये बाकी उसके पास आ जाएगा 3.75 किलोमीटर डिस्टेंस जो था उसने वो रनिंग में कवर। तो ये जो उसका रनिंग डिस्टेंस आ गया। रनिंग टाइम हमारे पास मौजूद है 30 मिनट, तो यहाँ से हम उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ रनिंग तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस है हमारे पास 3.75 किलोमीटर, जबकि टाइम हमारे पास 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, यूनिट्स उसके चेंज करेंगे, तो 3.75 किलोमीटर डिवाइड बाय 30 मिनट्स मीन 0.5 आवर, हाफ एन आवर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3.75 को 0.5 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड आ गई, रनिंग स्पीड, और यही हमें फाइंड करनी थी। हाउ फास्ट डिड 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा डी पार्ट इस क्वेश्चन 6 का। सो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।